योएल का पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। तो यहाँ पे कहता है अपने वस्त्र नहीं, है ना दोस्तों। तो पुराने नियम में ऐसा सिस्टम था कि लोग अपने वस्त्र को फाड़ के पश्चाताप करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपने मन ही को फाड़। मतलब क्या कह रहा है परमेश्वर कि अपने मन से तू पश्चाताप कर, दिखावा वाला पश्चाताप मत कर, है ना। तू दिखावा वाला पश्चाताप नहीं कर, तू अपने मन को फाड़, है ना। तू अपना वस्त्र को फाड़ के मत दिखा बाहर से, दुनिया को मत दिखा कि हमें तो बहुत बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। नहीं, तुम अपने मन को फाड़, है ना। मन में जो गंदगी है, मन में जो गड़बड़ है उसको ठीक कर, है ना। मन से पश्चाताप कर, सच्चा पश्चाताप कर, है ना। तो बोलता है कि अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या कहता है? फिरो, है ना। मन ही को फाड़ कर, है ना। मतलब अपने मन से सच्चा पश्चाताप करो, है ना। जो सच्चा पश्चाताप करता है वो क्या करता है? अपने मन को फाड़ता है ना। क्योंकि जहाँ जिसका मन लगा रहता है वहीं वो काम करता है ना। तो मन जहाँ लगा रहेगा, अगर पाप में लगा है, अगर मन अगर गड़बड़ी में लगा है तो वही काम करेगा। तो मन से सबसे ज़्यादा पाप करता है। आँख देखता है, आँख फिर सोचता है मन में, फिर वही चीज़ें दे पाप में करता है। तो इसलिए कहता है मन को फाड़ कर, है ना। तो मन में जो बातें चल रहा है वो मन को फाड़ कर, है ना, मन से पश्चाताप कर, अपने दिल से, अपने हृदय से पश्चाताप कर, है ना। और क्या कर? अपने यहोवा, है ना, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, है ना। पश्चाताप करके क्या करो? अपने यहोवा, है ना, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, उसकी ओर चलो, उसकी बातों को मानो, उसकी सुनो, है ना। और कहता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, है ना। क्योंकि वो क्या करता है? अनुग्रहकारी है ना। परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी। फिर क्या कहता है? दयालु। परमेश्वर कैसा है? दयालु है, आप पे दया करता है। कब दया करता है? जब आप अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात को लेके आपके जीवन में गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, लेकिन क्या करो? सच्चा पश्चाताप करो, है ना। माफ़ी मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर से कहो कि मेरे से गलती हो गया परमेश्वर, सच्चा पश्चाताप। और फिर सच्चा पश्चाताप करके उसको छोड़ के और किसकी ओर फिरो? परमेश्वर की ओर फिरो। कहने का मतलब है कि उसकी वचन की ओर फिरो, है ना। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, है ना, वो अनुग्रह करता है। जब आप यदि मन से पश्चाताप करते हैं, जब आप यदि गलत को छोड़ के सही रास्ते को चुनते हैं, तो बोलता है कि वो अनुग्रहकारी, है ना। क्या करता है? आप पे अनुग्रह करता है ना। और क्या करता है? दयालु। वो कैसा है? दयालु है, आप पे दया करता है ना। विलंब से क्रोध करने वाला, है ना। मतलब देर से क्रोध करता है, आपको सुधरने का मौका देता है, आपको पश्चाताप करने का मौका देता है ना। आज संसार के लोग दारू पी के पूरा आहीन उड़ा के रख दिए, है ना। हद पार कर दिए हैं अश्लीलता का वीडियो बनाने में, हद पार कर दिए हैं नेता लोग अपने अपने कार्यों में, है ना। आज क्या कर रहा है परमेश्वर? क्या कर रहा है? मौका दे रहा है ना। विलंब से क्रोध करने वाला, है ना। क्या कर रहा है? मौका दे रहा है। क्या करने के लिए? पश्चाताप करने के लिए। क्या करने के लिए? उसको बदलने के लिए, उसको सुधरने के लिए, है ना। उसी तरह एक विश्वासी जो, वो तो यदि क्या है, बाहर के लोग तो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, है ना। वो तो अभी परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन विश्वासी तो परमेश्वर को जानता है। उसमें आज कितना गड़बड़ी है ना। तो क्या करता है परमेश्वर? विलंब से क्रोध करने वाला, मतलब देर से क्रोध करता है। आपको सुधरने का पहले वो मौका देता है, आपको पश्चाताप करने का वो मौका देता है, आपको माफ़ी मांगने का वो मौका मौका देता है ना।
आप जो गड़बड़ किए उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको माफ़ी मांगने का मौका देता है, आपको सुधार करने का मौका देता है, और आप उस मौके को क्या करते हैं, गवा देते हैं। अब माफ़ी मांगना का मतलब ये नहीं हुआ कि अरे गलती की है तुरंत माफ़ी मांग लिया बात खत्म, नहीं। पश्चाताप है ना, उससे संबंधित आपको ऐसा माफ़ी मांगना है कि वो गलती आप दोबारा नहीं करें, उसका भी ख्याल रखें, है ना। नहीं तो फिर माफ़ी तो तकिया कलाम हो जाएगा, माफ़ी मांगे गलती की है तुरंत माफ़ी मांगे ख़त्म, फिर आप कल होकर वही गलती कर रहे हैं, नहीं। माफ़ी मांगने का मतलब है कि आप उस पाप से बचने का भी उपाय करें, आप उस गड़बड़ी से बचने का भी उपाय करें, है ना। इसलिए कहता है विलम्ब से क्रोध करने वाला, है ना। आपको मौका दे रहा है परमेश्वर, तो आप उस मौके को बहुमूल्य जान के और क्या करिए, मन को फिराइए, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, यहोवा की ओर फिरो, है ना, मतलब अपने मन को फिराओ, यहोवा की ओर दे आप जाओ, है ना। और कहता है करुणा निधान, है ना। क्या करता है वो, करुणा निधान, आप पे करुणा करता है और दुख देकर पछताने हारा है ना। मतलब क्या करता है, परमेश्वर दुख देकर पछताने हारा है। आपको दुख देने का परमेश्वर को शौक नहीं है, आपको दुख तकलीफ में रखने का परमेश्वर को शौक नहीं है, लेकिन आप किस लिए अपने दुख में हैं, अपने परेशानी में, अपने समस्या में, क्योंकि आप खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। पछताने हारा है, क्या कहता है, पछताने हारा है। वो पछताता है, वो नहीं चाहता कि आपको दुख दे, लेकिन आपको सुधरने के लिए, आपको ठीक होने के लिए आपके जीवन में दुख बने रहते हैं, है ना। क्योंकि आप खुद बदलना नहीं चाहते, आप खुद परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते। क्या करता है, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है ना, बात को समझिए, जो वचन कहता है उसके अनुसार अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आप जब परमेश्वर की ओर नहीं फिरते तो क्या होता है, आपको दुख देकर पछताने आ रहा है ना, आपके जीवन में दुख बना रहता है ना, आपके जीवन में वो पीड़ा बना रहता है, वो समस्या बना रहता है। लेकिन जब आप पता क्या करते हैं, मन से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरते हैं, है ना, परमेश्वर की ओर जब चलना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो क्या करता है, आपका दुख खत्म हो जाता है ना। दुख देकर पछताने हारा, परमेश्वर दुख देना नहीं चाहता है ना। परमेश्वर आपको दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन आप खुद अपनी समस्याओं से दुख अपने जीवन में लाते हैं, गड़बड़ी अपने जीवन में लाते हैं, है ना। आप खुद ध्यान नहीं देने के कारण अपनी समस्याओं को आप अपने लिए खड़ा कर लेते हैं, है ना। क्या कहता है, पछताने हारा है ना, परमेश्वर पछताता है कि नहीं, ओह बच जाए, है ना, ओह ऐसा इसका समस्या नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो बात को समझिए, है ना, कि आप अपने जीवन को बदलिए, आप अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, और मन से, है ना, पश्चाताप कीजिए। मन को फाड़, क्या कहता है, अपने मन ही को फाड़, है ना। दिखावा वाला पुराना नियम में चलता था, कहते वस्त्र को फाड़ता था, है ना, ये सिस्टम था। लेकिन अगर आप वस्त्र फाड़ रहे हैं, पुराना नियम का बात कर रहा हूँ, अगर आप वस्त्र फाड़ के दिखा रहे हैं, लेकिन आप मन से पश्चाताप ही नहीं किए हैं, आप बदले ही नहीं, तो फिर सारी बातों का तो कोई असर ही नहीं हुआ, है ना, फिर सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन जो मन से पश्चाताप करता है ना, वो पाप की ओर नहीं जाता है, वो पश्चाताप करके फिर सही रास्ते को चुन के जाता है ना। तो इस बात की गंभीरता को समझिए कि आप गलती है तो उसको सुधारिए, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, और सही रास्ता को पकड़िए, सही रास्ता को चुनिए। सही रास्ता क्या है, परमेश्वर का वचन। आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन का ज़रूरत है, आपको परमेश्वर का वचन का ज़रूरत है, उसको पकड़िए, है ना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत सारा चीज़ को सीखा होगा। अगर आप सीखे हैं तो दूसरों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन बातों को सीख सके, और अगर आप खुद सीखे हैं तो दूसरों को भी इन बातों को ज़रूर सिखाएं। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।